गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमने कल फिनिश कर लिए हैं जी शिव जी के 1000 बहुत ही पवित्र नाम जो हमने अपने मुख से उच्चारण किए। कल ही सावन का महीना भी खत्म हो गया रक्षाबंधन के फेस्टिवल के साथ। एक बार फिर आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। और संगत जी, अब हमने गुरु जी की आज्ञा से शुरू कर रखा है सुंदरकांड का पाठ, क्योंकि पुराणों में भी ये लिखा गया है कि शिव जी राम जी के बहुत आराधना करते थे और रामचंद्र जी शिव जी की आराधना करते थे, और शिव पुराण का पाठ बिल्कुल भी संपूर्ण नहीं होता जब तक हम रामचंद्र जी की आराधना ना करें। तो उनकी आराधना करने का सबसे अच्छा और सरल उपाय है रामचरितमानस या रामायण का पाठ करना। रामायण का पाठ तो हम अभी शुरू करेंगे बाद में। हमने कर रखा है जिस सुंदरकांड का पाठ और अर्थ सहित। सुंदरकांड का पाठ एक बार लास्ट ट्यूसडे मैंने पूरा पढ़ लिया था। आप अगर सुनना चाहें, आज ट्यूसडे है तो आप वो भी सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप सारा पाठ सुनिए जब आप फ्री हों, ठीक है। बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि हनुमान जी भी शिव जी का रूप थे। उनके 11वें अवतार थे। शिव, हनुमान, रामचंद्र जी, ये तीनों की आराधना करना एक साथ बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा फल देते हैं। हम पढ़ रहे हैं जी इनकी चौपाइयों के अर्थ और दोहों के भी अर्थ। और जब हम किसी का अर्थ जान लेते हैं तो वो, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अर्थ जान लेने से हमारी उसमें वो आत्मसात हो जाता है हमारी सारी चेतना में, और बहुत ही अच्छे फल देते हैं और हमें बहुत इसका असर होता है। और गुरु जी ने भी ये कहा है कि शिव पुराण का पाठ सुनो, और शिव पुराण के पाठ के साथ ही हमें गुरु जी ने आज्ञा दी है कि रामचंद्र जी की भी स्तुति करें। और हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड का पाठ। चलिए शुरू करते हैं। संगत जी, आज ये वाले पाठ में आप लगाइए अपनी हाजिरी कि आपने ये पाठ सुना है। कि हम आपको लास्ट में इसके क्वेश्चन पूछेंगे, आप इसका आंसर देकर कमेंट बॉक्स में गुरु जी के नाम पर अपनी हाजिरी लगाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोहे से। आप ही सुनी खगोत्सम, राम ही भानु समान, परेश वचन सुनि काड़ी असी, बोला अति किसियान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तैमम कृत अपमाना, कट्यु तव सिर कठिन कृपाना, नाहि त सबदी मानु मम भानी, सुमुखी होत न जीवन हानि। सीता, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सब सुंदर, प्रभु भुज करी कर सब दस कंदर, सो भुज कंठ कही तब असी घोरा, सुन सट अस परवान मन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो यह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या मेरी तलवार भयानक तलवार ही। हे शट, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरुमम प्रतापम, रघुवीर विरह अनल सजातम, शीतल निशित बहिसी बर धारा, कह सीता हरुमम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास यानी तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन मुनि मारन धावा, मयन तया कही नीति बुझावा, कैसी सकल निश्चिष्टरी बोलाई, सीत ही बहु विधि त्रासु जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। कौन? रावण। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उन्हें समझाया। तब रावण ने सब राक्षसों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से बह दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बेकाड़ी कृभाना। रावण कहता है, यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंदर, यहाँ पिशाचने वृंद, सीत की कही त्रास दिखावही, धरई बहु रोवंद सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे।
त्रिजटा नाम शशि एका रामचरण रति निपु विवेका सबो बोली सुनाई से सपना सीत ही सही करोधि तपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक यानी ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी को सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने वानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी खर आरूढ़ नगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा है, ये त्रिजटा कह रही है संगत जी, एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई, रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो जज छिंद सिजाई लंका मनु विभीषण पाई नगर फिरी रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता ही बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी होई सत्य गए दिन चारी तासो बचन सुनीते सब डरी जनक सुता के चरनी परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उनके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जय तय कई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोही मारे निश्चर पोच सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। संगत जी, अब थोड़ा थोड़ा इसका पढ़ रहे हैं, बहुत थोड़े से हम चौपाइयाँ पढ़ते हैं और साथ में उसका अर्थ पढ़ते हैं। दोहे पढ़ रहे हैं जी, बहुत ही मीठा और ये पावन जो ये पाठ होता है ये रामायण का, जिसमें हम शिव जी, अगर हम रामचंद्र जी के हनुमान जी को याद कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो शिव जी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे गुरु जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो संगत जी, आप सब इनमें से किसी भी चौपाई का एक अर्थ जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और कोशिश कीजिए, बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ, आप अपनी हाजिरी लगाइए और इसे ज़रूर 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 पढ़िए और किसी भी एक का अर्थ कुछ भी इसमें से लिखें, एक लाइन लिखें अपने कमेंट सेक्शन में। गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमें इस राह पर चलाने के लिए और सारी संगत को पाठ सुनाने का माध्यम बनाने के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी, थैंक यू।